स्वागत है आपका। मैं हूं मिस्टर एस। आपको कहानियों के हंसी सफ़र में आमंत्रित करता हूं। आज की कहानी का शीर्षक है आँखों का तारा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम नयन है। मैं अपने घर में शांति से रहता हूं, पर मैं हर रोज़ रात को अपनी बालकनी में बैठकर तारे देखता हूं। पता नहीं, पर एक अलग सा सुकून मिलता है। अचानक एक दिन मेरे घर के सामने वाले घर में कुछ लोग किराए पर रहने आ गए। उस रात को मैंने देखा कि वह घर में से भी एक लड़की और उसकी दादी बाहर आए और बालकनी में बैठे। वह लड़की पता नहीं आकाश में चारों ओर देख रही थी और मानो कुछ ढूंढ रही थी। उसकी दादी को कुछ पूछ भी रही थी। दिन प्रतिदिन ऐसा चलता रहा। वो रोज़ रात को आती, मैं भी रोज़ रात को आता। वो ढूंढती कुछ आकाश में, मैं देखता तारे। मेरी जिज्ञासा बढ़ती रही कि वो क्या ढूंढ रही है, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी उसे पूछने की। एक दिन वह अकेली बैठी थी और हर रोज़ की तरह सभी दिशाएं देख रही थी। तभी मैंने मेरा सारा साहस इकट्ठा करके पूछ लिया, क्या नाम है आपका? उसने मेरी ओर देखा और मुझे कोई तवज्जो ही ना दिया। मैंने फिर पूछा, तब चुपके से बोली, नैना। और मुझे तुरंत ही मेरा नाम भी पूछ लिया और मैंने कहा, नयन। बस नयन नैना, नयन नैना, बस यही दो लफ्ज़ मेरे मन में ऐसे गूंज रहे थे जैसे शंख बज रहा हो। मैंने फिर दूसरा सवाल पूछा, आप आकाश में ढूंढ क्या रही है? उसने कहा, एक टूटता हुआ तारा जो मेरी ख्वाहिश पूरी कर सके। जैसे ही मैं पूछने जाता, उसकी दादी आ गई और उसे अंदर बुलाकर ले गई। न जाने क्यों आंखों ही आंखों में एक संपर्क जैसा बन गया था। उसकी आंखों में कुछ बात थी, जैसे एक शेर ही ना लिख दूं, तेरी आंखों के जादू से तू खुद नहीं वाकिफ़, तेरी आंखों के जादू से तू खुद नहीं वाकिफ़। ये उसे भी जीना सिखा देती है जिसे मरने का शौक़ हो। अगले दिन वह बालकनी में ना आई। मैं थोड़ा मायूस होकर बैठा था। तभी कुछ पैरों की आवाज़ सुनाई दी और अचानक ही मेरे कंधे पर किसी का हाथ आ गया। मैं सहसा घबरा गया और देखा तो वो नैना थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। नज़दीक से तो वो और भी खूबसूरत लग रही थी और उसकी आंखें और भी खूबसूरत लग रही थी। हम दोनों ने खूब बातें की और उस दिन टूटता हुआ तारा दिखा। नैना ने ही मुझे वो दिखाया और हम दोनों ने आंखें बंद कर अपनी ख्वाहिश मांगी। जैसे ही मैंने आंखें खोली उसे यह पूछने के लिए कि तुमने क्या मांगा था, वो गायब थी। मैंने सोचा चली गई होगी। अगले दिन सुबह जब मैं नींद में से उठा तो वो मेरे घर पर आई हुई थी। मैंने मम्मी से पूछा, यह क्या है यहाँ? मम्मी ने कहा, ये यहाँ मिठाई देने आई है। मैंने तुरंत पूछा, क्यों? तभी नैना बोली, कल पूरी रात मेरी आंखों का ऑपरेशन चल रहा था और आज सुबह ही मैं अस्पताल से लौटी हूँ। आज से मैं सब देख सकती हूँ। मैं पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया था, क्योंकि अभी तक क्या उसे दिखाई ही नहीं दे रहा था। तो जो कल रात बालकनी में थी वो कौन थी? उसे तो दिख रहा था। अचानक ही नैना ने कातिलाना हंसी दिखाई और मैं बेहोश हो गया। जब मैं उठा तो क्या देखा? कुछ भी नहीं। मेरी आंखों की रोशनी चली गई थी। अब मैं कुछ नहीं देख सकता था।